हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड में अगर बात की जाए तो आज फिर से एक शानदार गुड न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ 3% की रैली भी नज़र आई है। अब इस गुड न्यूज़ के पीछे का रीज़न भी आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि अभी के टाइम जो मंडे सेशन पर रैली देखने को मिल सकती है उस पर क्या राय रहेगी वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी कंपनी के Q2 के जो नंबर्स है वो कैसे नज़र आ सकते हैं इस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो लगातार बैक टू बैक जो चाइना में दोस्तों ट्रंप की तरफ से भी जो अपडेट आ रही थी, चाइना से भी अपडेट आ रही थी, पर अभी कंपनी ने एक चाइना से जो अपडेट मिली है कंपनी को वो काफ़ी तगड़ी देखने को मिली है। तो इस चीज़ पर काफ़ी अहम चर्चा रहेगी। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस अगर चेकआउट अगर यहाँ पे करी जाए तो 450 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली। इंट्राडे का हाई 455 रुपये देखने को मिला। पर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या देखने को मिली कि जो लगातार लंबे टाइम से जो एक विवाद चल रहा था चाइना की कंपनी से, जो कंपनी का नाम था SEPECO इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ जो है एग्रीमेंट साइन हो चुका है सेटलमेंट को लेकर। क्योंकि लंबे टाइम से इन सब चीज़ों पर जो है काफ़ी बड़ा विवाद यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड ने शुक्रवार 12 सितंबर को कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने 11 सितंबर को इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट में 3x660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की प्रोजेक्ट की स्थापना से जुड़े EPC कॉन्ट्रैक्ट पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर ये सभी विवाद जो है अभी खत्म हो चुके हैं। तो इस पर अभी इस सेटलमेंट के तहत दोनों पक्षों के बीच किए गए सभी क्लेम और काउंटर क्लेम का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट शामिल रहने वाला है, क्योंकि पेंडिंग और वेटरेशन पेड्रेसिंग वापस लेने का भी प्रावधान रखा गया। तो कंपनी ने जो जानकारी अहम साझा की है उस पर क्या अपडेट है, तो इस पर यह देखने को मिला है कि जानकारी में कहा गया कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड TSPL जो वेदांता लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है, तो 11 सितंबर 2025 को SEPCO इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच से चल रहे थर्मल पावर प्लांट से जुड़े मामले को अभी जो है समाधान हो चुका है। बिल्कुल टोटली जो विवाद है वो खत्म हो चुके हैं। वो इसका कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है मंडे सेशन पर ज़रूर नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी बैक टू बैक जो है रैली हमें देखने को मिल रही है और काफ़ी शानदार जो है भारतीय बाजारों पर भी जो रिटर्न जो है वापस देखने को नजर है। इनकी भारतीय बाजारों पर भी रैली देखने को मिली, क्योंकि चाइना की तरफ से जो अपडेट अब यहाँ पे नॉर्मल होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना से जुड़ी ये कंपनी थी तो इसका तरफ से भी एक अच्छी अपडेट है। अब ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ को लेकर अपडेट आ रही थी तो ट्रंप ने फिर से अपनी टैरिफ वापस ले ली है, और उसके बाद क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैरिफों पर काफ़ी बढ़िया अपडेट साझा किया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो चारों तरफ से जो है एक अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। भारतीय बाजारों पर भी इस चीज़ का जो असर है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो बैक टू बैक अभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपडेट देखने को मिली है। अब कंपनी का इसी महीने के अंत तक जो है डी मर्जर को लेकर भी अपडेट आ रही थी, तो अभी इस महीने के अंत तक जो है कंपनी का किस प्रकार डी मर्जर वगैरह होता है तो वो भी जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने पहले बता दिया था कि कंपनी का जो अलग अलग जो कंपनियां होंगी, जो डीमर्जर होगा, अलग अलग जो कंपनियां होंगी, तो उनके हिसाब से कंपनी की जो फ्री शेयर भी मिलने वाले हैं। तो उसी बेसिक पर अब कंपनी जो है लगातार बैक टू बैक रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि शुक्रवार को आज भी यहाँ पर लगातार 3 सेशन से बैक टू बैक जो रैली है वो यहाँ पे इस कंपनी में देखने को नजर आई है। और इसी के बदौलत कंपनी ने लास्ट टाइम भी 13 जून 2025 को 7 रुपये का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया था, क्योंकि कंपनी लगातार जितना रिटर्न नहीं देती उससे कई गुना तो जो डिविडेंड से यहाँ पे प्रॉफिट बनाकर निवेशकों को दे देती है। तो ये सबसे तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे निवेशकों को देखने को मिलता है। इसी तरीके से कंपनी अपनी जो रेस्पॉन्स है वो एज इट इज़ बरकरार रख रही है, और लगातार तीसरे सेशन में भी आज काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे बैक टू बैक रिटर्न इसी प्रकार कंपनी के नजर आए हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकली डेटा को लेकर अगर हम बात कर ले तो टेक्निकली डेटा में कैसा रेस्पॉन्स अभी के टाइम देखने को कंपनी का मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों को कवर करना काफ़ी अहम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव जो रेस्पॉन्स पिछले टाइम क्यों देखने को मिल रहा था उसके पीछे का रीज़न आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब नीचे की साइड यहाँ पे देखने को मिला है तो डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे देखने को बनता हुआ नजर आया है। और जब भी डेथ क्रॉस ओवर बनता है तब कहीं ना कहीं करेक्शन की जो संभावनाएं है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वॉल्यूम को लेकर अगर चर्चा अगर करी जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको काफ़ी कमज़ोर ही देखने को नजर आने वाली है, क्योंकि आज के सेशन की जो वॉल्यूम है वो इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि SMA इंडिकेटर आके किस रेस्पॉन्स पे वर्क कर रही है, तो 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन, और यहाँ पे अगर बात की जाए 50 दिन,
साथ ही साथ यहाँ पे 100 दिन और 200 दिन इन सब से अभी के टाइम जो आरएसआई इंडिकेटर से अभी के टाइम जो शेयर जो कंपनी है वो ऊपर कारोबार करती हुई नजर आई है। तो ये पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करी जाए कंपनी के क्वार्टरली प्रदर्शन को लेकर, तो कंपनी के क्वार्टरली जो प्रदर्शन थे अभी रिसेंट जो क्वार्टर नंबर देखने को मिले उसमें सेल कंपनी की थोड़ी डाउन देखने को भले नजर आई, पर कंपनी के प्रॉफिट भी थोड़े डाउन देखने को मिले। सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े डाउन देखने को मिले। बाकी बैक टू बैक कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड अच्छा कर रही है। मंडे सेशन पर इस चीज़ का जो अपडेट का यहाँ पे रिएक्शन पॉजिटिव नजर आ सकता है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।